Studies. Today we will start our part number 2 of chapter number 9 and the name of the chapter 9 is soil. चैप्टर 9 हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं, आज पार्ट 2 कर रहे हैं। 9 चैप्टर का क्या नाम है? सोइल। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट सोइल। सोइल के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन ऑफ सोइल। सोइल किस किस चीज से मिलकर बनी है, सोइल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या कौन कौन से कंपोनेंट मिलकर के सोइल को बनाते हैं। ठीक है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सोइल के अंदर? 6 कंपोनेंट्स आर देयर। फर्स्ट वन इज रॉक पार्टिकल्स, पत्थर के टुकड़े होते हैं सोइल के अंदर। सेकंड वन इज मिनरल्स, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन इज ह्यूमस, जिसे हम मैन्योर भी बोल देते, खाद बोल देते हैं। फोर्थ वन इज एयर, एयर भी प्रेजेंट होती है हमारे किसके अंदर? सोइल के अंदर। फिफ्थ वन इज वाटर, पानी भी प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर। एंड सिक्स्थ वन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हमारे सॉइल के अंदर मिलते हैं। अब हम टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बात करते हैं, सॉइल के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। किस बेसिस पर? उसके सॉइल के पार्टिकल्स जो है, रॉक पार्टिकल्स किस साइज के हैं। अब हम साइज को देखते हुए सॉइल को अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो सॉइल कितने टाइप की होती है हमारी? क्ले, ठीक है, सेकेंड वन इज स्लिट, थर्ड वन इज सैंड एंड फोर्थ वन इज ग्रेवल। ये 4 टाइप होती है सॉइल की। क्या है? फर्स्ट वन इज क्ले, सेकेंड वन इज स्लिट, थर्ड वन इज सैंड एंड फोर्थ वन इज ग्रेवल। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? CSSG, CSSG। और फिर अगर SS में अगर हमें पता लगाना तो क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे? सीसा, जो शीशा होता है तो क्या होता है? सीसा। पहले क्या आएगा? स्लिट, और दोबारा क्या आएगा? दूसरे नंबर पे क्या आएगा? सैंड आएगा। तो क्या होगा? क्ले, स्लिट, सैंड एंड ग्रेवल। अब हमने क्या लिया? एक कंटेनर ले लिया। ठीक है, कंटेनर में हमने क्या किया? मिट्टी ली। मिट्टी जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है उसके ऊपर से जो हमारे पास प्रेजेंट होती है सॉइल, उसको हम लेंगे। ठीक है, कुछ क्वांटिटी लेने के बाद हमने क्या किया? इसमें थोड़ा सा पानी मैंने भरा हुआ था और मैंने इसमें डाल दिया। इस कंटेनर में मैंने अच्छे से उसको मिलाया, मिक्स किया अच्छे से। मैं देखती हूँ क्या, थोड़ी देर के बाद जब मैंने इसको स्टिल रख दिया है, अच्छे से रख दिया है, कुछ देर के बाद मैं देखती हूँ कुछ लेयर्स फॉर्म हो गई है। फर्स्ट लेयर किसकी फॉर्म होगी? हमारी ह्यूमस की। ठीक है, अगर नीचे से बात करूं तो फर्स्ट लेयर किसकी होगी? हमारी ग्रेवल्स की। ग्रेवल्स मतलब सबसे बड़े सैंड के पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े, मैं पत्थर ही कह सकती हूँ किसको? ग्रेवल्स को। ठीक है, सबसे नीचे क्या होंगे? बड़े बड़े जो पत्थर, क्योंकि वो हैवी होते हैं पत्थर, तो सबसे नीचे वाली लेयर बना लेंगे। उसके ऊपर उसे छोटे पत्थर हमारे आ जाएंगे, छोटे, उससे जो हमारे सैंड रॉक होते हैं, रॉक से थोड़े से बड़े, थोड़े से छोटे पार्टिकल्स कहाँ आएंगे? इससे ऊपर। देखो आपको बड़े नजर आ रहे होंगे, इनको क्या कहते हैं? हम सैंड बोलते हैं। थर्ड लेयर किसकी बनेगी? हमारी स्लिट की बनेगी। स्लिट का साइज कैसा होता है? सैंड से और छोटा होता है स्लिट का। उसके बाद हमारी किसकी बनेगी? क्ले की बनेगी। ठीक है, उसका पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बिल्कुल छोटे होते हैं। और उससे ऊपर हमारी किसकी बनेगी लेयर? वाटर की, और उससे ऊपर ह्यूमस की। ठीक है, फर्स्ट लेयर किसकी बन रही है? ह्यूमस की। सेकेंड लेयर इज वाटर। उसके बाद हमारा क्या आता है? क्ले। छोटे पार्टिकल्स होते हैं क्ले के। क्ले को हम क्या भी बोलते हैं? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जो होती है, अगर आपने हाथ लगा के देखा हो, वो बहुत स्मूथ होती है। स्मूथली आप उसको देखोगे, टच करके देखोगे तो आपको महसूस होगा। ठीक है, तो जो सैंड हमारी क्ले होती है वो सैंड के नीचे बनाई जाएगी। उसके छोटे पार्टिकल्स होते हैं, काफी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्या बोलते हैं? क्ले को हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। उससे नीचे, क्ले से नीचे कौन से आएंगे हमारे पास? स्लिट के पार्टिकल्स आएंगे, स्लिट वाली सैंड आएगी। उसके पार्टिकल्स कैसे होंगे? हमारी क्ले से थोड़े से बड़े होंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अगर आपने रिवर वगैरह में अगर आपने नीचे देखा हो, फिसलन भी हो जाती है, और वो जो मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? हम गाद वगैरह जो बोलते हैं। जैसे ये होते हैं हमारे आसपास, जिसमें भैंसों को नहलाने के लिए लेके जाते हैं, वहां पे देखते हो आप, वहां गाद जो हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्लिट कहते हैं। उसका पार्टिकल्स कैसे होते हैं? क्ले से थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाले पार्टिकल्स, ये वाले पार्टिकल्स स्लिट के होते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे बड़े पार्टिकल्स आएंगे हमारे, किसके आएंगे? सैंड के आएंगे। सैंड देखो, सब स्लिट से थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं हमारे सैंड के थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं। और सैंड को हम क्या कहते हैं? बालू, रेत या फिर बालू कह देते हैं। ठीक है, उससे बड़े पार्टिकल्स हमारे किसके आएंगे? ग्रेवल्स के आएंगे। ग्रेवल्स क्या होता है? हमारे बड़े साइज के रॉक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कंकड़ जिसे बोलते हैं या फिर बजरी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या आएंगे? अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें लेयर्स का पता चल जाएगा, हमें सैंड का टाइप पता चल जाएगा, किसका स्मॉल होता है साइज, किसका बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, दोबारा से हम क्लासिफिकेशन करते हैं सॉइल की, टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेसिस पर हम बात करते हैं उनके
साइजेस के बारे में अगर देखते हुए हम क्या करेंगे, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ग्रेवल्स तो पत्थर हो गए हैं तो ग्रेवल्स को हम निकाल देते हैं, बचते हैं हमारे पास क्ले, स्लिट एंड सैंड। ठीक है, उसको लेते हुए हम क्या करेंगे, सॉइल को क्लासिफाई करेंगे। तो फर्स्ट सैंड का क्या टाइप है, सैंडी सॉइल, सेकंड वन इज क्लेइक सॉइल एंड थर्ड वन इज ल्यूमी सॉइल। तो सैंडी सॉइल कौन सी होगी, जिसके अंदर सैंड होगा, मिट्टी होगी। सेकंड वन इज क्लेइक सॉइल, इसमें क्या होंगे, क्ले होगी, चिकनी मिट्टी होगी। एंड थर्ड वन इज ल्यूमी सॉइल, इसका मतलब ये दोनों इसमें प्रेजेंट होंगे। अब देखते हैं हम सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सैंडी सॉइल देखो, सैंडी सॉइल किसका बना होता है, हमारा सैंड का बना होता है। ठीक है, उसके बाद कंटेन वेरी लिटिल ह्यूमस, इसके अंदर काफी कम लिटिल ह्यूमस आपको मिलेगी। इसका मतलब मैन्योर जो होता है वो सबसे कम इसके अंदर मिलता है, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर आपको मिलेगा। थर्ड वन इज इट हैज ए वेरी लार्ज पार्टिकल्स विद लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। इसकी जो सैंडिक सॉइल जो होती है हमारी, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से कंपेरेटिवली बड़े होते हैं। ठीक है, देखो आप देख रहे होगे इनके बीच में क्या आपको स्पेसेस भी नजर आ रहा है, देखो स्पेसेस नजर आ रहा है, ये बड़े पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में स्पेस भी होता है। स्पेस होने की वजह से इनके अंदर काफी अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब कि इनके अंदर पानी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती, अगर मैं पानी डालूंगी, पानी क्या करेगा, यहाँ से होते हुए नीचे आ जाएगा, यहाँ से भी अगर मैं डालूंगी तो यहाँ से भी होते हुए नीचे आ जाएगा। इसके अंदर पानी ठहरता नहीं है, ये क्या करता है, पानी को सोखती नहीं है, बाहर निकल जाता है इससे पानी। ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि इसके पार्टिकल्स साइज, इसके जो पार्टिकल्स हैं, सोइल के पार्टिकल्स हैं, वो साइज में बड़े हैं। ठीक है, इसी वजह से इनके बीच में जो स्पेसिस है वो ज्यादा होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है इतनी अच्छी। दिस सैंड ड्राई आउट क्विकली, अगर मैं पानी डाल रही हूँ और पानी बह जाता है तो ये जल्दी से सूख जाती है। तो ये वाली सोइल कैसी होती है, जल्दी से सूख जाती है। ठीक है, प्रोवाइड गुड एरिएशन टू द प्लांट रूट, ये क्या करती है हमारी, इसके अंदर देखो आप स्पेसिस हैं तो यहाँ पर क्या होगी, एयर होगी। एयर है तो हमारे पास यहाँ पर एयर की सप्लाई, किसको, हमारी रूट्स जो होती हैं, जो मिट्टी होती है इसमें जो रूट्स होंगी हमारी, उन रूट्स को एयर की सप्लाई ये सबसे अच्छी तरह देगा। ठीक है, कैनॉट बी प्लॉड इजीली, कैन बी प्लॉड इजीली, इसको अच्छे से हम जो खेत होते हैं, खेतों में बहाते हैं जो है इनको अच्छे से हम इस मिट्टी को बहा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी पानी नहीं है इसके अंदर तो ये हल्की भी होगी और इसके अंदर हम इसको अच्छे से जो फ्लो होता है उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, वेरी लिटिल वेट एंड ब्लो अवे क्विकली, ये क्या होती है, काफी इसका जो वेट होता है काफी कम होता है, इसीलिए जो राजस्थान वाले एरिया में मिलती है, हमें डेजर्ट में मिलती है, ये डेजर्ट में मिलती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं होता है। ठीक है, पानी की होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम है एंड ये लाइट है वेट के अंदर, वेट के अंदर भी ये वाली सोइल जो होती है लाइट होती है, इसका मतलब ये उड़ जाती है, हवा आएगी और ये उड़ जाएगी। ठीक है, और क्यों है कम इसका वेट, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है। अगर पानी होता तो इस सोइल को क्या बना देता, ये हैवी बना देता। लेस फर्टाइल, ठीक है, ये फर्टिलिटी इसके अंदर सबसे कम होती है, काफी कम होती है, लेस फर्टाइल होती है ये वाली सॉइल हमारी। हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी फर्टिलिटी को, बाय एडिंग सम मैन्योर, कुछ हम खाद वगैरह दें तो ये वाली जो सॉइल होती है हमारी, उसकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन 10th वन इज सैंड नॉट स्टिकी, ये वाली जो सैंड होती है वो स्टिकी नहीं होती, चिपचिपी नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं ठहरता है, पानी क्या करता है, नीचे निकल आता है, बह जाता है, इस वजह से चिपचिपी नहीं होती है। और चिपचिपी ना होने की वजह से हम इसके जो पॉट्स होते हैं, जो मटके या सुराही होती हैं, वो नहीं बना सकते हैं। जैसे ब्रिक्स होती हैं, ईंटें वगैरह भी इस सोइल की हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो सैंडी सोइल आपको समझ में आ गया। नाउ मूव ऑन टू द क्लेक सोइल। क्लेक सोइल कैसी होती है हमारी, कंटेन क्ले, इसके अंदर क्ले होती है हमारी, चिकनी जो मिट्टी होती है उसकी बनी हुई होती है ये सॉइल। ठीक है, मेनली वेरी लिटिल ह्यूमस, इसके अंदर भी काफी कम ह्यूमस हमें मिलती है। सबसे कम तो हमें मिलती है सैंडी में, थोड़ी सी उससे ज्यादा हमें मिलती है क्ले में मिलती है। इट इज वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, इसके जो पार्टिकल्स आप देख रहे हो, देखो कितने छोटे छोटे हैं और कैसे हैं, कंपैरेटिवली इससे छोटे भी हैं और कंपैक्टली, बिल्कुल कंपैक्टली एक दूसरे के साथ अरेंज हैं। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं पानी डालूंगी, यहाँ से पानी इसमें डाला तो पानी बीच में ही रह जाएगा और नीचे नहीं आएगा। ठीक है, नीचे नहीं आएगा इसमें पानी, इसके अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को अच्छे से होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी, मतलब अगर मैं पानी डालती हूँ इसमें तो वो पानी नीचे नहीं निकलेगा, वो पानी कहाँ रह जाएगा, इसके जो स्पेसेस हैं उनमें अंदर जाकर के भर जाएगा। ठीक है, वाटर ड्रेन आउट वेरी स्लोली, इसके अंदर से पानी जो होता है वो कम बहुत स्लोली नीचे आता है, आता भी है तो बहुत कम आता है। कैसे आता है, और बहुत ही स्लोली नीचे आता है पानी इसके अंदर से, लीडिंग टू वाटर होल्डिंग लॉगिंग ऑफ सॉइल डैमेज टू क्रॉप्स। तो क्या होता है, अगर ये वाली सॉइल अगर आपके खेतों में है
जो कि पानी अगर ये रख लेती है अपने पास से, निकलने नहीं देती है, तो मतलब वहां पर कैसा हो जाए, वहां पर पानी खड़ा होना शुरू हो जाएगा। और जहां पर पानी खड़ा हो जाता है, जिस भी सॉइल पे पानी अगर आप खड़ा देख रही हो, खड़ा है वहां पर पानी, तो वो आपकी क्रॉप जो होती है, आपकी फसल को खराब कर देगा। जहां पर पानी अगर हम चाहते नहीं हो पानी है और वो फिर अगर खड़ा हो रहा है फिर भी, तो क्या करेगा, उस पानी को, वो पानी उस क्रॉप को क्या करेगा, उस फसल को क्या करेगा, खराब कर देगा। ठीक है। उसके बाद नॉट एबल टू ट्रैप इनफ एयर ड्यू टू स्मॉल पोर्स। इसके जो पोर्स आप देख रहे हैं, इसमें बहुत पोर्स नहीं है। इसके अंदर आप देख रहे थे कितना ज्यादा स्पेस था, लेकिन इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इसके अंदर जो एयर है वो भी ट्रैप अच्छे से नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद आता है 7 पॉइंट में, इट इज कम्पैक्ट। ये कम्पैक्टली अरेंज आपको दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से कम्पैक्टली अरेंज है। एंड स्टिकी, ये स्टिकी होती है। क्यों है स्टिकी? क्योंकि इसमें पानी गया है, पानी है, इसी वजह से ये स्टिकी होती है। और इसके ही हम क्या बनाते हैं, पॉट्स वगैरह बना लेते हैं, सुराही और हमारी ब्रिक्स वगैरह होती है, वो इसी सोइल की बनाई जाती है। ठीक है। ड्यू टू इट प्लॉइंग इज डिफिकल्ट। इसके अंदर क्या है, हमारा कम्पैक्टली अरेंज है, एक दूसरे के साथ कम्पैक्टली अरेंज है, स्टिकी भी है, तो क्या बना देती है मिट्टी को। कैसे क्लेक सोइल कैसी होती है बेटा, इट इज कॉम्पैक्टली अरेंज एंड स्टिकी ड्यू टू इट प्लॉइंग इज डिफिकल्ट। जो ये वाली सॉइल होती है, इसमें देखो आप स्पेसिस कैसा है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, ये एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज है, इसमें स्पेसिस नहीं होते हैं और स्टिकी भी होती है। स्टिकी क्यों होती है? क्योंकि पानी इसके अंदर होता है, पानी की वजह से ये स्टिकी भी होती है। इसकी वजह से अगर ये स्टिकी भी है और पानी इसके अंदर है, तो ये क्या बनाएगी, गांठें बना देगी। और गांठें अगर होती हैं किसी भी सॉइल के अंदर, तो वहां पर आपको प्लॉइंग करने के लिए, उस फसल को, उस सॉइल को बहाने के लिए डिफिकल्टी महसूस होती है। ठीक है। 8 पॉइंट इज हैवी वेटेड। इसके अंदर पानी होने की वजह से, अगर ये पानी है इसके अंदर, तो ये हैवी वेट होती है। इसमें पानी नहीं था हमारी सैंडी वाली में, इसीलिए ये कैसी थी, लाइट थी, उड़ जाती थी। ठीक है। इसके अंदर पानी होने की वजह से ये क्या है, हमारी हैवी वेटेड होती है। इसके बाद 9 पॉइंट इज मोर फर्टाइल देन सैंडी। ये फर्टाइल ज्यादा होती है किसकी कंपैरेटिवली, हमारी सैंडी की कंपैरेटिवली ये ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है। इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस वाले सोइल को कैसे इंप्रूव करें? अगर हम इसमें थोड़ा सा सैंड अगर मिला दें और ह्यूमस मिला दें, तो क्या हो जाएगी, सैंड इंप्रूव हो जाएगी। क्यों मिलाना है हमें सैंड इसके अंदर? सैंड इसीलिए मिलाना है क्योंकि ये पानी को क्या है, होल्ड करके रखती है, जाने नहीं देती है। अगर इसके अंदर हम सैंड मिला देंगे तो क्या करेगी, स्पेसिस ज्यादा होते हैं सैंड के अंदर, क्या करेंगे, पानी को जाने देगी। ठीक है। पानी खड़ा नहीं होगा इस वाली सॉइल में। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज लूमी सॉइल। लूमी सॉइल कैसी होती है, हमारी परफेक्ट सॉइल होती है। क्यों होती है परफेक्ट सॉइल? बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, दिस वन सैंड, क्ले एंड दिस वन एंड स्लिट। हमने यहाँ स्लिट पढ़ा था, एंड ह्यूमस। ये किस किस का होती है, हमारी 4 चीजों का मिक्सचर होती है, इसीलिए ये परफेक्ट होती है। क्योंकि इसमें सैंडी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसमें क्ले के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसमें स्लिट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और इसमें ह्यूमस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसीलिए परफेक्ट सॉइल होती है। इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वेरी राइट होती है, काफी अच्छी अमाउंट में होती है, क्योंकि दोनों का सबका मिक्सचर है ये, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके अंदर काफी अच्छी होती है। एक्सेस वाटर कैन बी ड्रेन आउट क्विकली। अगर इसमें ज्यादा पानी अगर हो जाता है तो वो पानी बह जाता है। ठीक है। जितना पानी किसी सोइल को चाहिए होता है वो होल्ड करके रखती है, एक्सेस होने पर वो क्या कर देती है, उसको वहां से निकाल देती है। एडिक्वेट एयर स्पेसिस टू होल्ड एयर। इसके अंदर जो स्पेसिस होते हैं, देखो सैंड में, क्ले में कैसे थे, स्पेसिस नहीं था बिल्कुल भी। हमारे इसमें सैंडी में कैसा था, स्पेस काफी ज्यादा था। लेकिन लूमी में कैसा होता है, हमारा एडिक्वेट होता है, इक्वल होता है, अगर हम कहें अच्छी मात्रा में होता है स्पेस, ताकि वो एयर को होल्ड करके रखे। ना तो ज्यादा होता है, ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्पेस अगर ज्यादा होगा तो पानी बह जाएगा, अगर कम होगा तो पानी होल्ड करके रखेगी, तो एडिक्वेट होता है हमारा। 4th पॉइंट इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस। इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस मिलती है। ठीक है। कैन बी प्लॉड इजीली। अगर ये ह्यूमस इसके अंदर ज्यादा तो फर्टाइल भी काफी अच्छी होती है। इजीली भी प्लॉड, इसके अंदर पानी ना तो ज्यादा होल्ड होता है ना तो बहता है। ठीक है। इस वजह से क्या है, हमारा ये प्लॉट, हम इसको जो बहाते हैं किसी भी सॉइल को, वो अच्छे से बहा सकते हैं इसको। इसमें ज्यादा हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ये वाली जो सॉइल होती है वो काफी फर्टाइल होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस की प्रेजेंस की वजह से ये जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, मोस्ट फर्टाइल होती है। नाउ सॉइल एंड क्रॉप्स, कौन सी सॉइल में कौन से क्रॉप्स को हम उगाते हैं वो देखते हैं। क्लेक एंड लूमी, जो हमारी क्लेक और जो लूमी सॉइल, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है अगर कहीं पर, तो वहां पर हम कौन से क्रॉप्स को उगा सकते हैं, सीरियल्स को उगा सकते हैं। जहां पर गेहूं वगैरह या फिर ग्राम है उनको कर सकते हैं, उगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं अच्छी से देखूं कि वीट को हम कौन से सॉइल के अंदर उगाएं,
तो हमारी जो ल्यूमी सॉइल होती है इट इज अ परफेक्ट सॉइल टू ग्रो व्हीट। ठीक है, व्हीट को उगाने के लिए सबसे परफेक्ट सॉइल है हमारी। सेकंड वन इज क्लेक सॉइल। क्लेक सॉइल में हम क्या उगा सकते हैं, हमारी राइस को। राइस को उगाने के लिए राइस को उगाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, जहां पर जिस सॉइल में पानी खड़ा हो सके। और किस सॉइल में पानी जो है खड़ा होता है हमारा, क्लेक सॉइल में। क्लेक सॉइल में पानी ज्यादा खड़ा होता है, इस वजह से हम इसमें राइस को उगा सकते हैं। थर्ड वन इज ल्यूमी सॉइल। जो हमारी ल्यूमी सॉइल होती है इसके अंदर हम जो हमारी लेंटिकल्स होते हैं, जैसे मसूर की दाल, जितनी भी दालें हैं हमारी पल्सेस हैं, वो सारी हम क्या कर सकते हैं, इस वाली सॉइल में उगा सकते हैं। ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज सैंडी ल्यूम सॉइल। सैंडी प्लस ल्यूम सॉइल, इन दोनों वाली सॉइल में हम क्या मिला सकते हैं, कौन सी क्रॉप उगा सकते हैं, हमारी कॉटन की क्रॉप उगा सकते हैं। ओके, यू विल रीड दिस चैप्टर फ्रॉम माई बुक एंड वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।